स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेजिस्टिंग मीडियम व्हेन पार्टिकल थ्रू अपवर्ड, मोशन ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन रेजिस्टिंग मीडियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, a particle of mass m is projected vertically under gravity, the resistance of the air being mk times the velocity. Show that the greatest height attained by the particle is v square upon g bracket lambda minus log bracket 1 plus lambda, where v is the terminal velocity of the particle and lambda v is the initial velocity. यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है और पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो पहले तो हम समझें कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो उसी केस में हो सकती है जब पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन में होता है, जब पार्टिकल फ्रीली फॉल करता है। तो चूंकि इसमें जो रिलेशन है वो टर्मिनल वेलोसिटी में दिया गया है, इसलिए पहले टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में ही हम रिलेशन बनाते हैं। तो जब पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन में होगा तब इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से होगी, इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन है, और टर्मिनल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जो v है वेलोसिटी, उसे हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जो क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी हमें दी गई है, और एक्सेलरेशन को 0 रखा। ऐसा करने से हमें k की एक वैल्यू मिलती है g अपॉन कैपिटल V, यानी g अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम इस k की वैल्यू को यूज करते हैं, और क्वेश्चन में जो कहा गया है कि पार्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी लैम्डा v। अब यहाँ पर भी जो v है ये कैपिटल V है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया है। पूछा यह गया है कि उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, पार्टिकल कहाँ तक जाएगा। पार्टिकल वहाँ तक जाएगा जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब हम x में और v में रिलेशन बनाएं और उसमें v यानी वेलोसिटी को 0 करके ये पता करें कि x की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि उतनी हाइट तक पार्टिकल जा पाएगा। तो हमने एक पॉइंट P लिया है और उस पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल का बना रहे हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स, और जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो रेजिस्टेंस फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, वो भी मोशन को अपोज करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एम के भी जो कि क्वेश्चन में गिवन है एम के टाइम्स द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एम के टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर एम के वी है, और दोनों ही एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर माइनस लिया है। इससे ये रिलेशन आता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी माइनस के इंटू वी एम। कैंसिल करने पर हम एक्सेलरेशन को v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में रखना चाहेंगे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें उस x को पता करना है जहां पर फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम v और x का रिलेशन बनाएंगे
इसलिए हमने एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में रखा है v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस g माइनस और k की वैल्यू जो हम टर्मिनल वेलोसिटी में पता कर चुके हैं g अपॉन v। इसमें माइनस g कॉमन लेकर के और कैपिटल V एलसीएम लेकर के ये v प्लस v की फॉर्म बनती है और फिर हम v को dv के साथ में वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में बनाएं तो v dv अपॉन v प्लस v इक्वल टू माइनस g अपॉन कैपिटल V और dx। अब इंटीग्रेशन के लिए यहां पर हमें इसमें प्लस v और माइनस v करना होगा। dv अपॉन v प्लस कैपिटल V इक्वल टू माइनस g अपॉन v dx। इसे हम लिख सकते हैं v प्लस v अपॉन v प्लस v 1 माइनस v अपॉन v प्लस v dv is equal to minus g upon capital V dx। and now integrating 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये v हो गया माइनस कैपिटल V ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन log v प्लस कैपिटल V इक्वल टू माइनस gx अपॉन कैपिटल V प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम इनिशियल कंडीशन से पता करेंगे। इनिशियली वेलोसिटी लैम्डा v दी गई है। इनिशियली v इक्वल टू लैम्डा कैपिटल V व्हेन x इक्वल टू 0 तो ये v हो गया लैम्डा कैपिटल V माइनस में v log और v को हम पुट करेंगे लैम्डा कैपिटल V प्लस v इक्वल टू x को 0 पुट करेंगे और a। इस तरह से हमें a की वैल्यू मिलेगी a इक्वल टू लैम्डा कैपिटल V माइनस v log और इन दोनों में v कॉमन लेकर के इसे हम इस फॉर्म में लिख लें लैम्डा प्लस 1। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करने पर ये रिलेशन आ जाएगा v माइनस कैपिटल V log v प्लस कैपिटल V इक्वल टू माइनस gx अपॉन कैपिटल V प्लस a की वैल्यू लैम्डा v माइनस v log v और लैम्डा प्लस 1। अब हमें सोल्व करना है x के लिए और x की वो वैल्यू जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए तो हम इसमें पुट कर देते हैं फाइनल वेलोसिटी को 0। तो हम इसमें v को 0 पुट करके देखेंगे कि x की मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी। 0 माइनस v log फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू माइनस हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं वहां पर x इक्वल टू h सपोज करते हैं प्लस लैम्डा v माइनस v log v ब्रैकेट लैम्डा प्लस 1। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जी एच अपॉन वी लेते हैं और राइट हैंड साइड पर इसको ले जाएंगे। ये जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये वैल्यू प्लस होगी और इसमें दोनों में से v कॉमन आएगा। कॉमन लेने पर अब ये वैल्यू बनेगी log v माइनस log v ब्रैकेट लैम्डा प्लस 1। दिस इंप्लाइज जी एच अपॉन v इक्वल टू इन दोनों में v कॉमन लैम्डा प्लस और यहां पर log की प्रॉपर्टी से log v अपॉन v लैम्डा प्लस 1। यहां पर v कैंसिल और हमें h के लिए सॉल्व करना है। h इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g लैम्डा प्लस log 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन g लैम्डा माइनस log
लैम्डा प्लस 1। ये हमें मैक्सिमम हाइट मिली है जबकि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी लैम्डा इनटू टर्मिनल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है और जो उसमें एयर रेजिस्टेंस है वो m के टाइम्स ऑफ वेलोसिटी है।